Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is एक्सिस वर्टिब्रा। एक्सिस वर्टिब्रा को हम C2 वर्टिब्रा भी बोलते हैं। तो जब हमने इंट्रोडक्टरी बात की थी सर्वाइकल वर्टिब्रा की, तो इसमें हमने कहा था कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से जो फर्स्ट, सेकंड और 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वो एटिपिकल वर्टिब्रा होती है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने टिपिकल वर्टिब्रा और जो हमारे पास एटलस वर्टिब्रा थी इसको डिटेल से देखा था। इस वाली वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली इस एक्सिस वर्टिब्रा को डिटेल से देखेंगे। तो एक्सिस वर्टिब्रा की आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास जो मेन पॉइंट आता है वो ये वाला स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ओडोंटोइड प्रोसेस। इसको हम ओडोंटोइड प्रोसेस भी बोलते हैं या फिर इसको हम डेंस भी बोलते हैं। और ये हमारे पास एक टूथ लाइक प्रोजेक्शन होती है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे बॉडी प्रेजेंट है, तो इस बॉडी के ही ऊपर सुपीरियर सरफेस से हमारे पास ये टूथ लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, जिसको हम ओडोंटोइड प्रोसेस बोलते हैं या फिर जिसको हम डेंस बोलते हैं। अब ये जो डेंस है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जो बॉडी थी हमारे पास एटलस वर्टिब्रा की, बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए थी। एटलस वर्टिब्रा, ये एटलस वर्टिब्रा, तो बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए थी ना। तो यहाँ की जो बॉडी थी वही नीचे डिस्प्लेस होकर हमारे पास C2 वर्टिब्रा के साथ अटैच होगी। तो इसको हमने कह दिया दिस वन इज ओडोंटोइड प्रोसेस, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला ओडोंटोइड प्रोसेस इधर आके ऐसे अटैच हो जाता है विद द एटलस वर्टिब्रा, और यहाँ पे जॉइंट बनता है जिसको हम बोलते हैं एटलैंटो एक्सियल जॉइंट। और इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे ओवल फैसिट प्रेजेंट था, और इस ओवल फैसिट के साथ ही बेसिकली ये वाला फैसिट अटैच होगा जो कि ओडोंटोइड प्रोसेस के ऊपर अटैच होता है। तो ये ओडोंटोइड प्रोसेस की बात होगी। सबसे पहले हम इसकी बॉडी की बात कर लेते हैं। अब बॉडी के अंदर सबसे प्रोमिनेंट फीचर हमें नज़र आ रहा है कि ये है, दिस इज़ द डेंस, या जिसको हम ओडोंटोइड प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो डेंस या ओडोंटोइड प्रोसेस होता है ये आर्टिकुलेट करता है इस ओवल फैसिट के साथ, जो कि एंटीरियर आर्च ऑफ द एटलस वर्टिब्रा के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आगे कुछ इस तरह से ये जॉइंट बनाता है जिसको हम बोलते हैं एटलैंटो ऑक्सीपिटल एटलैंटो एक्सियल जॉइंट। एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट इससे ऊपर बन रहा होता है, और यहाँ पे बन रहा है एटलैंटो एक्सियल जॉइंट, क्योंकि ये बन रहा है एटलस और एक्सियस के दरमियान, तो इसको हम कहेंगे एटलैंटो एक्सियल जॉइंट। उसके बाद बात करें तो हमारे पास इसकी इंफीरियर सरफेस है। ये वाली जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं इंफीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ एक्सिस वर्टिब्रा। अब इस इंफीरियर बॉर्डर के हम देख सकते हैं, इंफीरियर सरफेस के ऊपर जो एंटीरियर बॉर्डर होता है, दिस वन इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द इंफीरियर सरफेस। इसका जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसको आगे से कवर कर लेता है। कैसे कवर करता है उसको समझ लेते हैं कि ये हमारे पास एक टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है। अब यहाँ पे करके ये इस तरह से जॉइंट बनाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क के आगे हमारे पास ये वाला एंटीरियर बॉर्डर आ जाएगा। एंटीरियर बॉर्डर एक्सटेंड कर रहा है इंफीरियर सरफेस की सामने से, जिसकी वजह से ये कवर कर लेता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क को। उसके बाद आता है एंटीरियर सरफेस, दिस वन इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी। इस एंटीरियर सरफेस पे हम देख सकते हैं कि मीडियन रिज प्रेजेंट है, और इसके साइड पे हमारे पास ये दो डिप्रेशंस प्रेजेंट है। ये एंटीरियर रिज प्रेजेंट है और इसके साइड्स पे दोनों डिप्रेशंस प्रेजेंट है। तो ये हमने बॉडी को डिटेल से देख लिया। अब हम इसको 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि दिस प्रोसेस इज द ओडोंटोइड प्रोसेस, या जिसको हम डेंस बोलते हैं। और एंटीरियर एस्पेक्ट पे हम देख सकते हैं कि मीडियन रिज प्रेजेंट है, और उसके दोनों साइड्स पे हमारे पास प्रेजेंट है होलो डिप्रेशंस। इसके अलावा ये हमारे पास ऊपर जाके जॉइंट बनाएगा विद द एटलस वर्टिब्रा, उसको भी देख लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में हमें नजर आ रहा है दिस वन इज C1 या एटलस वर्टिब्रा, और दिस वन इज द C2 वर्टिब्रा। इन दोनों के दरमियान हमारे पास बन रहा है ये वाला जॉइंट। ये वाला जॉइंट कैसे बन रहा है कि ओडोंटोइड प्रोसेस ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, और यहाँ पे ये जॉइंट बन रहा है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एंटीरियर आर्च ऑफ द एटलस वर्टिब्रा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेडिकल्स की।
पेडिकल्स बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सुपीरियर एस्पेक्ट पे बात करें तो जो पेडिकल्स होते हैं उनको कवर किया होता है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस ने, दी ज़्यादा सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस। तो पेडिकल्स को ओवरलैप या कंसील किया हुआ है हमारे पास, छुपा के रखा हुआ है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस ने। और इन्फीरियर एस्पेक्ट पे बात करें तो ये प्रेजेंट है हमारे पास पेडिकल्स, दी ज़्यादा पेडिकल्स। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं इन्फीरियर वर्टिब्रल नोचेस, एक ये प्रेजेंट है और एक ये प्रेजेंट। दीज आर द इन्फीरियर वर्टिब्रल नोचेस जो कि इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस के एंटीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द इन्फीरियर वर्टिब्रल नोचेस। नेक्स्ट हम लेमिना की बात कर लेते हैं। लेमिना, दीज आर द लेमिना। लेमिना आगे लीड करते हैं टू द स्पाइनस प्रोसेस। अब लेमिना की डायरेक्शन की बात करें तो वो वही है कि ये डायरेक्टेड है बैकवर्ड्स एंड मीडियली, और ये आगे आगे कंटिन्यू हो रहा है विद द स्पाइनस प्रोसेस। अब इसकी जो लेमिना है ये काफ़ी थिक और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि जो बाकी हमने लेमिना देखे थे टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा के, वो काफ़ी थिन थे, जबकि इसका जो लेमिना है वो काफ़ी थिक और स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट हम आर्टिकुलर फैसिट्स की बात कर लेते हैं। सो दिस वन इज अ सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट। अब ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट की जब हम बात करते हैं तो ये अपर सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। उसके अलावा ये इसके नीचे हमारे पास फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम प्रेजेंट है, यानी ये फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम को भी ऊपर से इसके ऊपर ओवरहैंग कर रहा होता है। ये लार्ज है और फ्लैट है। उसके अलावा इनके डायरेक्शन की बात करें तो दे आर डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड स्लाइटली लैटरली, ऊपर की तरफ है और थोड़ा सा लैटरल एस्पेक्ट पर ये लाई कर रहे हैं। और ये आर्टिकुलेट करते हैं इन्फीरियर फैसिट्स ऑफ द एटलस वर्टिब्रा से। इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है इन्फीरियर फैसिट्स ऑफ द एटलस वर्टिब्रा। इनके साथ ये कुछ इस तरह से जॉइंट बना देते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से ये मिल रहे हैं यहाँ पर, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट्स ऑफ द एक्सिस वर्टिब्रा एंड इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसिट्स ऑफ द एटलस वर्टिब्रा। तो ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट्स की बात होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसिट। दीज आर द इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसिट्स। अब ये प्रेजेंट है पोस्टीरियर टू द ट्रांसफर्स प्रोसेसेस, ट्रांसफर्स प्रोसेस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। उसके अलावा ये डायरेक्ट हैं डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, नीचे की तरफ है और आगे की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा ये हमारे पास ना जॉइंट बनाते हैं विद द टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा के सुपीरियर फैसिट्स के साथ, कुछ इस तरह से ये जॉइंट बना रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर्स प्रोसेसेस की। तो जो ट्रांसफर्स प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी स्मॉलर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसके ट्रांसफर्स प्रोसेसेस देखें और इसके ट्रांसफर देखें तो ये काफ़ी स्मॉलर हैं एज़ कम्पेयर टू टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। और इसमें बस हमारे पास पोस्टीरियर टुबरकल ही प्रेजेंट होता है, जबकि जब हमने बात की थी टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा की, तो इसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट थी एंटीरियर रोड प्रेजेंट थी, फिर एंटीरियर टुबरकल प्रेजेंट था, फिर कोस्टो ट्रांसफर बार प्रेजेंट थी, फिर पोस्टीरियर टुबरकल प्रेजेंट था और फिर पोस्टीरियर रोड प्रेजेंट थी। जबकि जब हम C2 वर्टिब्रा की बात करते हैं तो इसमें बस हमारे पास पोस्टीरियर टुबरकल ही प्रेजेंट होता है। और फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम की डायरेक्शन की बात करें तो वो डायरेक्ट कर रहा है अपवर्ड्स। अगर मैं इसमें से पेंसिल को पास करूँ तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड लेटरली। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्पाइन। अब इसकी जो स्पाइन है वो लार्ज है और थिक है काफ़ी। उसके अलावा इंफीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास प्रेजेंट है ग्रूव, और इसकी भी टिप हमारे पास बाइफिड होती है। अब ये जो बाइफिड टिप होती है ये टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। इसमें हम देख सकते हैं कि ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, और इसके इंफीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास एक ग्रूव भी प्रेजेंट है, और ये जो ग्रूव है ये रफ टुबरकल पे एंड कर रहा है। तो ये हमने बात कर ली C2 वर्टिब्रा की। अब इसको 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये डेंस या ओडोंटोइड प्रोसेस था। उसके अलावा एंटीरियर सरफेस पे हमारे पास मीडियन रिच था जिसके दोनों साइड पे होलो डिप्रेशन प्रेजेंट थे। उसके अलावा हमने देखा पेडिकल्स, ये पेडिकल्स हैं जिसको ओवरहैंग किया हुआ सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट ने, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट हो गए। उसके अलावा इन्फीरियरली हमारे पास ये वाले प्रेजेंट हैं इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसिट्स। उसके अलावा हमारे पास इसके आगे प्रेजेंट है वर्टिब्रल नोचेस। उसके अलावा ये वाले प्रेजेंट है फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम जिसमें हमारे पास खाली पोस्टीरियर टुबरकल प्रेजेंट है। इसके अलावा ये लेमिना हो गए जो कि थिक और स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेमिना आगे आगे कंटिन्यू हो जाते हैं विद द स्पाइनस प्रोसेस, और स्पाइनस प्रोसेस बाइफिड है। इसके अलावा इसके इंफीरियर एस्पेक्ट पे यहाँ पे ग्रूव प्रेजेंट है जो कि एंड कर रहे हैं टू अ रफ टुबरकल। इसके अलावा ये हमारे पास है वर्टिब्रल फोरामेन जो कि समहाउ ट्रायंगुलर इन शेप है।
नेक्स्ट हम इसकी अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं। अटैचमेंट में सबसे पहले हम डेंस की अटैचमेंट्स की बात करेंगे, यानी जो ओडोंटॉइड प्रोसेस है। अब ये जो ओडोंटॉइड प्रोसेस है ये उसकी एपेक्स होती है। तो एपेक्स के ऊपर एक लिगामेंट अटैच होता है, उस लिगामेंट को हम बोलते हैं एपिकल लिगामेंट, क्योंकि एपेक्स से अटैच है तो इसको हम एपिकल लिगामेंट बोल देते हैं। और एपेक्स से नीचे दोनों साइड्स पे हमारे पास लगे होते हैं दो एलर लिगामेंट्स। दोनों साइड पे दो एलर लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। इनको हम 3D डायग्राम से समझ लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में हम देख सकते हैं ये पोस्टीरियर व्यू है। इस पोस्टीरियर व्यू के अंदर ये हमारे पास है C2 वर्टिब्रा और ये उसका ओडोंटॉइड प्रोसेस जा रहा है। अब इसके एपेक्स के ऊपर ये वाला जो लिगामेंट है, दिस लिगामेंट इज द एपिकल लिगामेंट ऑफ द डेंस। ये एपिकल लिगामेंट हो गया। उसके अलावा ये वाला जो लिगामेंट है, दिस लिगामेंट इज द एलर लिगामेंट। अब ये जो लिगामेंट है ये ऊपर जाकर फोरामन मैग्नम के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। सेंटर में यहाँ एपेक्स के ऊपर अटैच था हमारे पास एपिकल लिगामेंट और दोनों साइड्स पर अटैच हैं एलर लिगामेंट्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी की। इस एंटीरियर सरफेस पे हमारे पास एक मसल इंसर्ट हो रहा होता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्गस कोलाई का मसल। उसके अलावा यहाँ पे एक लिगामेंट भी अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। सबसे पहले हम लॉन्गस कोलाई के मसल को देख लेते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो मसल है, दिस मसल इज द लॉन्गेस्ट कोलाई का मसल। अब इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास है C2 एक्सिस वर्टिब्रा। ये इसकी एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर जाकर अटैच हो रहे हैं, ये वाला लॉन्गेस्ट कोलाई का मसल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉडी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, यानी इस एस्पेक्ट पे। अब इस वाली अटैचमेंट्स को हम बात करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, यानी बिलो अपवर्ड हम यहाँ पे अटैचमेंट देखेंगे। सबसे नीचे अटैच होता है हमारे पास पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। उसके ऊपर जब हम आते हैं तो अटैच होती है मेम्ब्रेना टेक्टोरिया, या जिसको हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अलावा उसके ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होती है वर्टिकल लिम्ब ऑफ द क्रूशिएट लिगामेंट। जो क्रूशिएट लिगामेंट होता है उसकी वर्टिकल लिम्ब यहाँ पे अटैच होती है। तो सबसे नीचे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, उसके ऊपर मेम्ब्रेना टेक्टोरिया और उसके ऊपर वर्टिकल लिम्ब ऑफ द क्रूशिएट लिगामेंट। इसको हम 3D डायग्राम से देख लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में हमने एटलस वर्टिब्रा को हाइड किया हुआ है। ये एक्सिस वर्टिब्रा है। उसके अलावा ये आगे ओडोंटॉइड प्रोसेस जा रहा है। अब ये जो नीचे से ऊपर की तरफ हमने देखना था, सबसे नीचे ये वाली जो लिगामेंट जा रहा है, दिस लिगामेंट इज द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट हो गया। उसके बाद ये वाली जो मेम्ब्रेन है, दिस वन इज द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को जब हम हाइड करते हैं तो ये वाली जो लिम्ब जा रही है, दिस लिम्ब इज द वर्टिकल लिम्ब ऑफ द क्रूशिएट लिगामेंट। तो ये बात होगी। नेक्स्ट हम लेमिना की अटैचमेंट्स को देख लेते हैं। तो जब हम लेमिना की अटैचमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास अटैच होता है लिगामेंटम फ्लेवा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर्स प्रोसेस की। अब इस ट्रांसफर्स प्रोसेस पे बेसिकली 4 मसल्स अटैच होते हैं। कौन कौन से मसल्स अटैच होते हैं? ये इसकी टिप है, या जिसको हम पोस्टीरियर टुबरकल बोलते हैं। तो पोस्टीरियर टुबरकल की बात करें या टिप की बात करें तो इधर अटैच होता है लिवेटर स्कैपुली मसल। और टिप के एंटीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है स्केलिनस मीडियस का मसल। और इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है स्प्लीनियस सर्वाइसिस का मसल। उसके अलावा दो वर्टिब्रास के दरमियान हमें पता है कि ट्रांसवर्स प्रोसेसेस को कनेक्ट करने वाला मसल होता है इंटर ट्रांसवर्स मसल। इंटर ट्रांसवर्स मसल जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के दरमियान प्रेजेंट होगा। तो टिप पे अटैच है लिवेटर स्कैपुली, एंटीरियर एस्पेक्ट पे स्केलिनस मीडियस और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे स्प्लीनियस सर्वाइसिस। और जो ट्रांसफर प्रोसेसेस के दरमियान होता है उसको हम बोलते हैं इंटर ट्रांसवर्स मसल। अब हम ट्रांसफर प्रोसेसेस के मसल को 3D डायग्राम से देख लेते हैं। तो हमने कहा कि सबसे एंटीरियरली यानी टिप के एंटीरियरली प्रेजेंट है स्केलिनस मीडियस का मसल। दिस वन इज द स्केलिनस मीडियस का मसल जो कि ट्रांसफर्स प्रोसेस से जो पोस्टीरियर टुबरकल है उससे एंटीरियरली प्रेजेंट है। दिस वन इज द स्केलिनस मीडियस। उसके बाद टिप के ऊपर अटैच था लिवेटर स्कैपुली का मसल। उसके अलावा उसके पीछे प्रेजेंट था स्प्लीनियस सर्वाइसिस का मसल। स्प्लीनियस सर्वाइसिस को जब हम हाइड करते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि टिप के ऊपर आगे कौन सा मसल अटैच हो रहा है, लिवेटर स्कैपुली का। और टिप के एंटीरियरली प्रेजेंट है स्केलिनस मीडियस का मसल। ये है हमारे पास टिप। टिप के ऊपर आगे अटैच हो रहा है लिवेटर स्कैपुली और इसके एंटीरियरली प्रेजेंट है स्केलिनस मीडियस। और इसके पोस्टीरियरली हमने जो मसल हाइड किया उसको हम बोलते हैं स्प्लीनियस सर्वाइसिस।
नेक्स्ट हमारे पास स्पाइन की अटैचमेंट्स आ जाती हैं। स्पाइन पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें अटैच हैं। सबसे पहले लिगामेंटम न्यूकी तो ऑब्वियसली अटैच होगा। लिगामेंटम न्यूकी का काम ये होता है कि ये जो जहाँ पे स्पाइन बाइफिड हो जाती है उसके दरमियान में ये बेसिकली प्रेजेंट होता है लिगामेंटम न्यूकी। उसके अलावा हमारे पास सेमी स्पाइनलिस सर्वाइसिस प्रेजेंट होता है। सेमी स्पाइनलिस सर्वाइसिस हो गया। उसके अलावा स्पाइनलिस सर्वाइसिस हो गया। सेमी स्पाइनलिस सर्वाइसिस, स्पाइनल सर्वाइसिस। इसके अलावा हमारे पास होता है रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर। रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर माइनर जो होता है वो हमने एटलस वर्टिब्रा की अटैचमेंट के अंदर देखा था। अब ये जो रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर होता है ये हमारे पास स्पाइन ऑफ द एक्सिस वर्टिब्रा पे अटैच है। उसके अलावा इंफीरियर ओब्लिक हमने उसमें एक्सिस एटलस के अंदर भी देखा था, उसमें भी था। उसके अलावा आता है हमारे पास इंटरस्पाइनलिस तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा क्योंकि वो स्पाइनस प्रोसेस को कम्युनिकेट कर रहा होता है। उसके अलावा मल्टीफिडस। अब ये जो मल्टीफिडस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी अटैचमेंट याद रखनी है। एक मल्टीफिडस और हमारे पास जो रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर है ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इन मसल्स की अटैचमेंट को 3D डायग्राम से देख लेते हैं। अब सबसे पहले ये वाला जो मसल है, दिस मसल इज द सेमी स्पाइनलिस सर्वाइसिस। ये अटैच है हमारी स्पाइन ऑफ द C2 की स्पाइन के साथ ये अटैच हो रही है, सेमी स्पाइनलिस सर्वाइसिस। उसके अलावा स्पाइन पे अटैच होती है दिस मसल इज द स्पाइनलिस सर्वाइसिस। सेमी स्पाइनलिस सर्वाइसिस को हाइड करते हैं तो हमें ये वाला मसल नजर आता है, दिस मसल इज द स्पाइनलिस सर्वाइसिस का मसल। तो स्पाइनलिस सर्वाइसिस एंड सेमी स्पाइनलिस सर्वाइसिस। उसके अलावा ये वाला जो मसल है, दिस मसल इज द मल्टीफिडस मसल। अब ये जो मल्टीफिडस मसल है ये काफ़ी लॉन्गर होता है, नीचे तक जा रहा है सैक्रम तक। ये इसकी अटैचमेंट आपने ज़रूर याद रखनी है। अब ये मल्टीफिडस मसल भी हमारी स्पाइन ऑफ द C2 के साथ अटैच है, इसमें इज द मल्टीफिडस। उसके बाद हमने बात की रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर की, उसको भी देख लेते हैं। सो दिस मसल इज द रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर, जो कि ऊपर जाके अटैच होता है सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन के साथ। ये वाला स्पाइन के साथ ये अटैच है, ये वाला मसल। सो दिस मसल इज द रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर का मसल। तो ये हमने बात कर ली एक्सिस या C2 वर्टिब्रा की। अब आखिरी पार्ट की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे C7 atypical vertebra की। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.